आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत से मेरे साथी हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर जब एआई करने जाते हैं तब एआई में गन सही से क्रॉस नहीं होती, या फिर पीडी करने जाते हैं तो पीडी में फेल हो जाते हैं। यानी सही से अगर गाभिन जानवर है तो उसका भी पता नहीं लगा पाते, अगर वो गाभिन है तो उसे खाली बता देते हैं और खाली है तो उसे गाभिन बता देते हैं। आज मैं भी वो बताऊंगा कि जब हम पीडी करते हैं एक्चुअली में जब पशु गाभिन होता है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर फ्रेशर है जिसने नई प्रैक्टिस शुरू की है, या फिर जैसे कि मेरे साथी कोई एलएसए है, एमवीएससी है, वीवीएससी है, वो पास आउट हुआ, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, तब वो ये गलती करते हैं। तो ये गलती एक्चुअली में क्यों होती है और इस चीज के पीछे क्या कारण रहता है? देखिए मैं साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि जो वेटनरी साइंस के स्टूडेंट है, जैसे कि एलएसए है, वीएलडीए है, या फिर बीवीएससी है, एमवीएससी है, उन्हें वेटनरी साइंस पढ़ी होती है, उन्हें वेटनरी साइंस का नॉलेज होता है कि जो एक्चुअल में जो एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है मेरे साथियों, उसमें कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट को हमें जब एआई करते हैं तब अप्रोच करना रहता है और किस पार्ट को जब हम पीडी कर रहे हैं तब हमें अप्रोच लेना होता है। तो उन्हें इन चीज की जानकारी होती है, ताकि जो पढ़ के गया है वो 3 से 4 महीने भी अपनी प्रैक्टिस करता है तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट मिलता है। बल्कि एक नया प्रैक्टिशनर है जिसने या तो कहीं से एआई वर्क वगैरह डिप्लोमा वगैरह किया है, या फिर किसी डॉक्टर के पास से प्रैक्टिस सीखी है, तो उसमें सीखने में उसे बहुत टाइम लगता है और इसका हाथ साफ होने में बहुत समय लगता है मेरे साथियों। तो आपको सीखना चाहिए मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आप सही से सीखोगे नहीं, जब आप एआई करने गए हो, पीडी करने गए हो, तब आपने कुछ गलत कर दिया तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, और या फिर जो किसान साथी है, पशुपालक है, आप उसका नुकसान कर रहे हो। तो ऐसे में आपको सीखना चाहिए। हर दिन इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, उससे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता है, तो साथियों सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गाय भैंस है, तो हम गाय भैंस, क्योंकि जो वेटनरी प्रैक्टिस है मेनली गाय भैंस पर होती है, एआई पीडी की गाय भैंस पे ज्यादा की जाती है, तो उसकी चर्चा करेंगे। वैसे कि तो अलग अलग है, घोड़े होते हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब में अलग अलग होता है, लेकिन मेनली हम कर रहे हैं गाय भैंस की बात, यानी काऊ बफेलो की बात, कि उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो कैसे होते हैं और हम उन्हें कैसे पालपेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथियों जितना मेरी तरफ से बेटर बताना चाहता हूं, ताकि आप आगे से ये गलती ना करो, आप यहां से कुछ सीख के जाओ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर आप कहोगे तो हम आगे पार्ट बाई पार्ट की कैसे स्ट्रेस आता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन लगा के हम स्ट्रेस को इंड्यूस कर सकते हैं जानवर में, आपको ए टू जेड सारी जानकारियां मैं दूंगा। तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में भी आपको जानकारी किस तरह की चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि जो गाय भैंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मेरे साथी किसान भाई है, वो घर पर भैंस रखते हैं, और जो वेटनेरियन है प्रैक्टिस कर रहा है, उन्होंने एक चीज देखी है कि गाय भैंस की जो हमें बाहर से चीज दिखती है वो वल्वर लिप्स, यानी जो बाहर से हमें चीजें दिखाई देती है। मेरे साथियों, आप सबको पता है, अब जब एआई करने जाते हैं तो 2 स्किन के फोल्ड होते हैं, उनसे आप गन क्रॉस करते हैं, तो उन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वल्वर लिप्स बोलते हैं मेरे साथियों। ये इस तरह के दिखते हैं, कोई 3D इमेज है, मेरी ड्राइंग इतनी साफ नहीं है, आप देख सकते हैं, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथियों। तो वल्वर लिप्स रहते हैं, वहां से हम एआई गन पास करते हैं, या फिर जब भैंस बच्चा देती है तो यहीं से बच्चा बाहर निकल कर आता है। और एक यहाँ पर मेन पॉइंट होता है, जब भैंस पेशाब करती है तो पेशाब भी यहीं से बाहर निकल के आता है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं मेरे साथियों, या यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। तो ये जो एक होल होता है मेरे साथियों, ये यूरेथ्रा यानी यूरिन पास करने के लिए होता है जानवर की, यहाँ से जानवर पेशाब करता है। आगे जाकर ये ब्लैडर में अटैच होती है, इसकी जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसमें अटैच होती है, वहां से पेशाब बाहर आता है। ये हम इस पर चर्चा नहीं करें, मैं आपको इसमें जो ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ब्रीफ में तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आपको मोटा मोटा बताऊंगा, तो कि आपको जो प्रैक्टिस में जरूरत पड़ती है जिस चीज की, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे साथियों, एक दूसरी ओपनिंग रहती है यहाँ से जो थोड़ा ऊपर रहता है, तो उससे हम एआई गन क्रॉस करते हैं, या फिर जब भैंस बच्चा देती है, गाय बच्चा देती है, तो वहां से जो ये पाथ है, गाय भैंस के बच्चा देती है तब बच्चा बाहर आने का, तो यहाँ पॉइंट आता है एआई गन क्रॉस करने का। इस ये टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे कि एआई गन कैसे पास करते हैं, एआई गन किस जगह से पास की जाती है। तो ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक है जो फिजियोलॉजी है, उसके बारे में बताना आपको, वो भी मोटा मोटा उसके बारे में बताना।
तो बाहर से आपको सिर्फ वल्वर लिप्स दिखते हैं, वहां से आप एआई गन क्रॉस करते हैं। उससे आगे का हिस्सा आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे साथियों। जैसे कि आप यहाँ पर भैंस के या गाय के गूदा द्वार रहता है, ऊपर की तरफ होता है जो गूदा द्वार रहता है जिससे भैंस गोबर करती है, हम इसे रेक्टम बोलते हैं। जहां से हम एआई करते वक्त या फिर पीडी करते वक्त अपना हाथ भैंस के अंदर लेके जाते हैं मेरे साथियों। कई लेफ्टी होते हैं, कोई राइट हैंड का यूज करते हैं, लेकिन जो मेन तरीका होता है वो लेफ्ट हैंड का होता है और मैं लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करता हूँ। कई चैनल पे वीडियो बने हुए हैं एआई पीडी के, आप वो देख सकते हैं। तो यहां से जब हम हैंड इंसर्ट करते हैं, ये हमारा जैसे कि हैंड हो गया, ये हमने यहां से हाथ इंसर्ट किया, तो इसके बाद हमें आगे की चीजें पकड़नी होती है। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है जिन पर हमें गौर करना रहता है। तो सबसे पहले आता है वेजाइना मेरे साथियों। ये जो पार्ट है ये होता है वेजाइना का, ये यहां से लेकर यहां तक ये वेजाइना रहती है। इसकी लेंथ कहे तो 8 इंच तक होती है मेरे साथियों, 8 इंच तक रहती है इसकी लेंथ। तो आपको ये लेंथ पे तो गौर करना ही नहीं है, आपको मोटा मोटा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 8 इंच तक लंबी होती है। इसका काम क्या होता है मेरे साथी, इसका काम मैं आपको थोड़ा बताऊं। तो जब भैंस बच्चा देती है, यूट्रस से बच्चा यहाँ पर आएगा यूट्राइन हॉर्न से, फिर बच्चा बाहर आता है, तो एक पासवे है बच्चे को बाहर करने का, ये वेजाइना। ठीक है मेरे साथियों। इसका दूसरा काम होता है जब नेचुरल मैटिंग होती है जानवर में, यानी जब हम बुल से क्रॉस करवाते हैं या फिर भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, तो उस समय जो कपलिंग का जो है वेजाइना काम होता है। वेजाइना में भैंसे के द्वारा बुल के द्वारा सीमेन डिपॉजिट किया जाता है नियर सर्विक्स के। ये आप देख रहे हैं, ये सर्विक्स है मेरे साथियों, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वेजाइना की जो लेंथ है 8 इंच तक होती है। आपको इसमें से एआई गन क्रॉस करना है, ये आप सबको पता है जो एआई वर्कर है। तो मेरे साथियों ये थी वेजाइना। वेजाइना के बारे में आपको मैंने कुछ बताया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके, आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है मेन सर्विक्स, जो हमें एआई का पीडी का सबसे मेन पॉइंट होता है। ये साथियों ये सर्विक्स रहता है जानवर में, इसे होल्ड करके ही हम एआई कर सकते हैं और इसे होल्ड करके ही हम पीडी करते हैं जानवर में। तो सबसे पहले अब जब सर्विक्स को अप्रोच करोगे तभी इसी से आगे आप यूट्रस पे जाओगे, फिर आपको यूट्राइन हॉर्न पे जाना रहता है। तो उससे बाद में आता है सर्विक्स। तो मेरे साथियों यहाँ पर कुछ फोल्ड होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सर्विक्स को बंद रखते हैं। सर्विक्स जब ओपन होती है जब या तो जानवर में स्ट्रेस साइकिल आया है या फिर जब भैंस गाय बच्चा देने वाली है मेरे साथियों तब। इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच तक होती है मेरे साथियों, अबाउट। आपको ये ध्यान करना है भाई, ये सर्विक्स होती है, आप अपने हाथ से पकड़ोगे। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है गाय भैंस की बच्चा दाने का। जब आप सर्विक्स को हाथ में पकड़ रहे हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं भी ये सर्विक्स, आप उसे दबाओगे तो वो आपसे दबेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से सर्विक्स रहता है, वेजाइना बिल्कुल नरम रहता है, सर्विक्स थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं भी ये सर्विक्स हमने आज पकड़ ली है। ठीक है मेरे साथ, ये थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है ये सर्विक्स हो गया, और ये जो पार्ट है ये होता है ओस ऑफ सर्विक्स, यानी जो ओपनिंग होती है एक सर्विक्स के अंदर, या तो बच्चा बाहर आने के लिए या फिर एआई गन जाने के लिए, या फिर सप्रम जो सीमेंट डिपॉजिट हुआ है उसमें से सप्रम आगे जाने के लिए, जिसे हम ओस ऑफ सर्विक्स बोलते हैं मेरे साथियों। ठीक है, ये सर्विक्स का पूरा पार्ट है। ये इसमें यहाँ पे कुछ रिंग्स होती है जिन्हें एनुलर रिंग बोलते हैं हम। जब ये गाय में सीट में आती है तब यहाँ से ओपन होती है, तब इसमें एआई गन क्रॉस होते हैं मेरे साथियों। अब ये जो आगे की बॉडी आ गई, ये आ गया जानवर का यूट्रस। ये होता है यूट्रस मेरे साथियों। यूट्रस रहता है जब हमें आसानी से पालपेट कर सकते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इतना हार्ड नहीं होता। जब सर्विस के बगैर सर्विस ज्यादा हार्ड होती है। तो ये आगे आ गया यूट्रस, ये यूट्रस थोड़ा कम हार्ड होता है। तो आप यहां से सर्विक्स से इस यूट्रस को अप्रोच लेना है आपको मेरे साथियों। इससे आगे जो आ गए, ये आ गए यूट्राइन हॉर्न। ठीक है मेरे साथियों, ये आगे यूट्राइन हॉर्न, यानी ये पूरी यूट्रस बॉडी है एक, जिसमें एक यूट्रस होता है और एक यूट्राइन हॉर्न रहते हैं। क्योंकि गाय भैंस में जो 2 यूट्राइन हॉर्न होते हैं मेरे साथियों, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। ठीक है मेरे साथियों, उसके बाद आगे यूट्राइन हॉर्न। इन्हें आप कैसे पहचानोगे, मैं अब ये बात करता हूं। जब आप यूट्रस से यूट्राइन हॉर्न पे हाथ लेके आओगे, जब रेक्टल पाल्पेशन आप कर रहे हैं,
तो इनके बीच में एक जगह होती है, ये वाली जगह, ये यहाँ से जो दोनों एक ये हो गया लेफ्ट वाला, एक ये राइट वाला हो गया। जब आप यहाँ से बीच में ऐसे उंगली करोगे तो आप इन दोनों हॉर्न को अलग अलग कर सकती हो मेरे साथियों। तो ये हो गए यूट्राइन हॉर्न दोनों, ठीक है मेरे साथियों। अब आगे आते हैं, उसके बाद आती है ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं हम। इससे अटैच होती है ओवरी, ये मेरे साथियों ओवरी हो गई। इसका साइज 1.5 इंच तक रहता है नॉर्मल गाय भैंस में, बड़ी गाय भैंस में 1.5 इंच तक इसका साइज होता है। जो ओवुलेशन होता है वो ओवरी से होता है। आप कहोगे कमेंट करना, मैं इनकी ब्रीफ में सब चीजों की एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो। नहीं तो हमारा जो फील्ड में प्रैक्टिस चलती है उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसके बारे में आपको अलग अलग वीडियो बना के दे दूंगा मेरे साथियों, ठीक है। ये आ गई ओवरी मेरे साथियों। यहाँ पर एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर रहता है इन्फंडिबुलम। जो प्रैक्टिशनर है उनके तो काम की चीजें है नहीं, क्योंकि उनके तो काम की चीजें यहाँ से लेकर और मेरे साथी ये यूट्राइन हॉर्न है यहाँ तक है। ये इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत काम की चीज है। अगर कोई सीखना चाहे इसके बारे में तो ओवरी पाल्पेशन बहुत जरूरी होता है। जिन गायों भैंस में अनस्ट्रेस की कंडीशन बनी हुई है, यानी जो गाय भैंस हिट में नहीं आ रही या फिर जब भी नहीं डर रही, हो सकता है कोई ना कोई ओवेरियन सिस्ट हो, तो ये चीजें इनके लिए भी बहुत जरूरी है। सीखना चाहोगे तो ब्रीफ में इनके बारे में मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा। आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा मेरे साथियों, ठीक है। तो ये दोनों हो गए यूट्राइन हॉर्न जिसे आप पाल्पेट करोगे तब दो, जैसे कि ये यूट्राइन हॉर्न, एक ये वाला एक ये वाला, यहाँ से बीच से उंगली डाल के इन्हें अलग अलग कर सकते हो मेरे साथियों। तो ये था जानवर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कुछ स्ट्रक्चर मैंने जो आपको बताया। ये शुरू में स्टार्टिंग में वजाइना हो गया, उसके बाद सर्विक्स हो गया जिसकी लेंथ 4 इंच तक होती है, उसके बाद यूट्रस 2 इंच का रहता है, ठीक है मेरे साथियों। उसके बाद आ गया यूट्राइन हॉर्न दोनों, जो अलग अलग, एक लेफ्ट रहता है एक राइट रहता है मेरे साथियों। ये थी आज की कुछ जानकारी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी। अगर आपको इनका डिटेल वीडियो चाहिए, भाई कहीं से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ईस्टर साइकिल में क्या क्या हार्मोन सीक्रेट रहते हैं, कब ईस्टर साइकिल में एआई करें तब गाय भैंस गाभिन ठहरेगी, तो मैं इनका एक आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। बता देना, कमेंट कर देना मेरे साथियों। आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।